हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल निरोग टुडे में। आज की वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही उपयोगी होने वाली है कि आज हम लेके आए हैं ऐसे औषधि पौधे के बारे में जिसके बहुत सारे लाभ हैं। इसे एक आप खरपतवार या घास समझ के इसे आप घर में कहीं आसपास अगर दिखाई दे जाता तो इसे आप फेंक देते हैं, लेकिन इसे फेंकिए मत, इसके बहुत सारे लाभ हैं। प्लीज़ वीडियो लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, तभी आपको पूर्ण जानकारी मिल जाएगी। इसके बहुत से सारे औषधि गुण हैं जिसे हम आज इसके बारे में बताने जा रहे हैं। इसे लोहड़ी, कुल्फा, नोबची घास, लोहड़ी आदि कई नामों से जाना जाता है। इसे कॉमन पर्सलेन भी कहा जाता है। इसे साइंटिफिक नाम पार्टुलेसा ओलिरेशिया है। यह कुल्फा का पौधा जिसे कहते हैं या लोहड़ी, बेकार घासों के रूप में लोग इसे उखाड़ फेंकते हैं। जो नहीं जानते कि लेकिन मैं आपको बता दूं, यह घास उन सभी सब्जियों से बढ़कर है जिसे आप बाजार में खरीद कर लाते हैं। यह पौधा बरसात में अपने आप उगाता है, लेकिन यह गर्मी में भी दिखाई दे जाएगा। इसकी जड़ जो होती है 25 सालों तक रहती है। यह एक शुष्क वातावरण का पौधा है जो कि गर्मियों में भी यह जिंदा रहता है, क्योंकि यह इसमें पानी को अपने अंदर धारण करने की, सोखने की क्षमता बहुत होती है। तो यह कुल्फा का पौधे की इसकी पत्तियां छोटी होती हैं, जैसा कि आप देख रहे हैं। यह जमीन में चारों तरफ फैला इसका तना होता है। इसके फूल पीले कलर के होते हैं। यह बहुत उपयोगी पौधा है जी, जो उन सब्जियों में से एक है जिसमें ओमेगा 3 फैटी एसिड पाया जाता है, जो हमारे धमनियों को स्वस्थ रखने के लिए, दिल के रोग को स्वस्थ, हृदय को स्वस्थ रखने के लिए, जितने भी रोग हैं हमारे शरीर में, उन सभी को में अगर इसका हम नियमित रूप से प्रयोग करते हैं तो उन सब में आपको फ़ायदा होगा। यह पर्सलेन का पौधा, इसका स्वाद थोड़ा नमकीन, थोड़ा खट्टा होता है इसे अगर खाते हैं तो, लेकिन रसीला होता है, जो सब्जी के रूप में इसका उपयोग कर सकते हैं। इसमें विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन B12, विटामिन सी भरपूर मात्रा में पाए जाते हैं। इसके साथ ही खनिज तत्व एवं एंटीऑक्सीडेंट भी पाया जाता है, और प्रोटीन, जितने भी पोषक तत्व हैं, खनिज तत्व, कार्बोहाइड्रेट, फास्फोरस, वो सब इसमें पाए जाते हैं। क्योंकि ये बहुत ही उपयोगी औषधि यह घास है, जो हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत ही बेहतर और बहुत ही उपयोगी है। इसका आप सलाद भी बनाकर खा सकते हैं या सैंडविच बनाकर भी आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। यह गर्मी में भी, तापमान में भी वृद्धि कर सकता है। तो इसका यह बहुत ही उपयोगी, बहुत ताकतवर पौधा है। ये हर बीमारियों में आप में लड़ने में मदद करता है। इसमें एक अध्ययन से पता चला है कि अगर पालक की तुलना में ओमेगा 3 फैटी एसिड की मात्रा इसमें लौनी में ज़्यादा होती है। यह बहुत ही उपयोगी औषधि प्लांट है। इसे घास समझकर आज से मत फेंकिए, इसका सब्जी बनाकर इसका उपयोग कीजिए, इसे रोज़ खाइए, और इसमें से हर वह रोग को ख़त्म करने के अंदर अपनी क्षमता रखता है। इसके लिए आप लाखों दवाइयाँ सारा बाजार से खरीद कर लाते हैं और खाते हैं, फिर भी ठीक नहीं होते। इसे आप खाइए और दूसरों को भी बताइए। तो इसके जो औषधि गुण हैं उसके बारे में हम आपको बताते हैं। हृदय रोग के अगर मरीज हैं तो क्या करेंगे कि आज हम जिस जीवन शैली से आगे बढ़ रहे हैं, जिसकी वजह से हमारे शरीर में कम उम्र में भी हृदय रोग की समस्या से परेशान हैं, और कोलेस्ट्रॉल की मात्रा दिनों दिन बढ़ जाती है। तमाम दवाएं से इसका हम इलाज कराते हैं, लेकिन फिर भी इससे ख़त्म नहीं होता। इसमें इस पर्सलेन के पौधे का अगर मात्र क्या कहते हैं, सब्जी बनाकर अगर खाया जाता है तो कोलेस्ट्रॉल की जो यह मात्रा है वो बढ़ा देता है। यह बहुत ही उपयोगी औषधि प्लांट है, जो आपको हृदय को, धड़कन को, हृदय रोग को या उसमें कोलेस्ट्रॉल की मात्रा को कम करता है। त्वचा संबंधी जितनी भी बीमारियां हैं उसमें भी यह बहुत ही उपयोगी होता है, क्योंकि आजकल कौन नहीं चाहता कि उसकी त्वचा सुंदर रहे। इसके लिए वह कितने सारे केमिकल दवाओं का इस्तेमाल करता है, फिर भी इससे उसको फ़ायदा होने की बजाय नुकसान ही होता है। तो आइए इस पर्सलेन को पीस कर अगर अपनी त्वचा पर लगाते हैं या सब्जी या सलाद के रूप में अगर खाते हैं, क्योंकि इसमें क्या होता है, एंटीऑक्सीडेंट भरपूर मात्रा में पाया जाता है, जो हमारी त्वचा के लिए बहुत फायदेमंद होता है। इससे कील, मुहासे, झाइयाँ, जितनी भी समस्याएं हैं त्वचा में, अगर इसका हम नियमित रूप से अगर प्रयोग करते हैं, इसे खाते हैं, जितनी भी समस्याएं त्वचा की, वह क्या कर देता है, ख़त्म कर देता है। क्योंकि इसमें विटामिन ए भरपूर मात्रा में पाया जाता है, जो हमारी आँख,
त्वचा संबंधी जितनी भी समस्याएं उसमें यह बहुत ही फायदेमंद होता है। अगर किसी कारणवश से आज हम लोग कितनी टेंशन की वजह से परेशान रहते हैं, नींद नहीं आती, इस वजह से नींद आने के लिए हम लोग कितनी महंगी टेबलेट खाते हैं, फिर जाकर सोते हैं, कहीं थोड़ा कुछ घंटों के लिए नींद आती है और फिर हम जाग आते हैं। अगर इस समस्या से आप परेशान हैं तो क्या हम आपको बता दें कि इसके पर्सलेन लोनी के पौधे में प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले मेलाटोनिन का एक अच्छा स्रोत है, जो हार्मोन्स में क्या करता है उसमें जिम्मेदार होता है। इस वजह से नींद जो होती है वह इसके अगर हम खाते हैं, इसका सब्जी बना के रूप में, सलाद के रूप में इसका अगर हम प्रयोग करते हैं, चाहे तो इसका काढ़ा बनाकर भी पी सकते हैं, इसका अगर हम प्रयोग करें नियमित, तो इन जितने भी समस्याएं हैं, अगर आपको नींद नहीं आ रही, आप टेंशन है आपके शरीर में, उन सब से आपको मुक्ति मिल जाएगी, आपको पूर्ण नींद आएगी, आप तरोताज़ा रहेंगे और अपने ज़िंदगी को खुशनुमा बनाएंगे। तो यह बहुत ही उपयोगी औषधीय प्लांट है। अगर कान रोग में, जैसे कान में दर्द हो रहा है, कान में क्या होता है, अगर दर्द हो रहा है, शनि पीड़ा होती, उस समस्या के लिए अगर आप कान दर्द से परेशान है तो इसके जो पत्ते हैं, इसके पत्ते का हम रस निकाल कर 1 से 2 बूंद, अगर इसका रस निकालेंगे पत्तों को हम 1 से अगर 2 बूंद डालते हैं कान में, तो जो आपका कान दर्द कर रहा है, तो कान दर्द में यह चमत्कारी फायदा होगा और आपके कान के सारे रोगों में बहुत ही फायदेमंद होता है। अगर दांतों में दर्द है, अगर उससे आप जूझ रहे हैं, इस समस्या से आपसे कुछ भी खाया जा नहीं रहा है, उसकी वजह से आप परेशान हैं, आपकी नींद अगर हराम हो गई है, तो इसके पूरे पौधे को हम क्या करेंगे, उसका पीस कर, अगर पंचांग हो, पंचांग को हम दांतों पर अगर लगाते हैं या रगड़ते हैं, इससे जो दांतों में दर्द हो रहा है वह दांत आपका दर्द करना बंद हो जाएगा और उसमें आपको फायदा होगा। अगर शरीर में मुहासे हैं, कील में, त्वचा में अगर मुहासे निकल आए हैं, लोनी को हम बीज जो होते हैं इसके छोटे छोटे, उनको पीस कर उसका क्या करेंगे, हम गाय के दूध में मिलाकर उसको मिक्स कर अगर त्वचा पर लगाते हैं, तो जितने भी कील मुहासे हैं, झाइयाँ हैं, उन सब में भी यह बहुत ही फायदेमंद है। अगर कोई जहरीली चीज़, जैसे कि बिच्छू ने अगर काट लिया है कहीं शरीर पे और दर्द हो रहा है, असहनीय पीड़ा है, उसमें भी इसके पत्ते को अगर पीस कर काटने वाली जगह पर अगर लेप करते हैं, जिससे जो जहर होता है वो धीरे धीरे उतर जाता है, आपकी जो असहनीय पीड़ा हो रही है उसमें आराम मिलता है। यह बहुत ही उपयोगी औषधि पौधा है यह लोनी का। यह घास मूत्र रोग की जितनी भी समस्याएं हैं, उसमें से जलन है, क्या हुआ, सब रुक कर आ रहा है, उस सारी समस्याओं में भी इसके हैरान कर देने वाले फायदे हैं। इसके जो अगर हम पूरे पौधे को क्या करेंगे, उखाड़ कर उसका पंचांग बनाकर अगर काढ़ा बनाकर 10 से 15 मिलीग्राम की मात्रा में अगर नियमित लेते हैं, तो मूत्र रोग की जितनी भी बीमारियां हैं, मूत्र रोग में पेशाब रुक कर आना कर जितनी भी समस्याएं हैं, जलन है, उन सब में बहुत ही इसका उपयोगी ऐसा प्रयोग है कि अगर आप इसका सीमित करते हैं तो सारी बीमारियों को आपसे मुक्ति मिल जाएगी। अगर कहीं भी शरीर में किसी चीज़ से जल गए हैं, जलन हो रही है, आग से जल गए हैं, उन सब में भी इसका बहुत ही उपयोगी औषधि प्रयोग है। क्या करेंगे, इसके जो हम पत्ते हैं उसको अगर पीस कर जले वाली जगह पर अगर उसको लगाते हैं, तो ये जिसका जो जलन है, घाव है, वह भर देता है और वह इन सारी जलन और बेचैनी से आपको आराम मिलेगा अगर इसका आप प्रयोग करते हैं। यह लोनी का यह बहुत ही उपयोगी औषधि प्लांट है, तो इसका आप अपने जीवन में, अपने खाद्य पदार्थ के रूप में, अपने सब्जी के रूप में इसे आज से डेली प्रयोग कीजिए और इसके औषधि जितने सारे गुण हैं उसका आप फायदा लीजिए इस लोनी के, इसके पौधे के। तो अगर आप किसी गांव में किस नाम से जाना जाता है तो प्लीज़ कमेंट में और बताइएगा कि आपके गांव देहात में और किस नाम से इसे जाना जाता है। हम तो बस यही जानते हैं, इसके लोनी, कुल्फा, नुगची इन नामों से जाना जाता है। इसके कुछ नुकसान हैं जो हम आपको बताएं। नुकसान तो मात्र नाम का है, जैसे किडनी रोग के जो मरीज हैं उसका यह सेवन नहीं करें, क्योंकि यह क्या करता है, जो कैल्शियम की मात्रा है वो थोड़ा कम कर देता है, तो उस परिस्थितियों में हम इसका सेवन नहीं करेंगे।
और इसका कोई नुकसान नहीं है, इसके बहुत ही लाभ ही लाभ है। बवासीर में भी अगर इसका हम नियमित अगर सेवन करते हैं तो बवासीर के जो मरीज हैं अगर इसका हम काढ़ा बनाकर अगर पीते हैं या इसका सब्जी बनाकर अगर लेते हैं तो बवासीर में भी इसका बहुत ही फ़ायदा होता है इस लोनी के पौधे की। तो इसे आप घास समझ के अब आप मत फेंकिएगा, अगर घर के आसपास पे है इसका आप खेती भी कर सकते हैं, इसके लगा सकते हैं, आप गमले में ला के आप लगाइए और इसका नियमित सब्जी बना के खाइए। और यह बहुत ही उपयोगी औषधि प्लांट है यह लोनी का। तो वीडियो कैसी लगी प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिए और एक लाइक करिए। लाइक करने से हमारा मोटिवेशन बढ़ता है, आपसे यही अनुरोध है। और वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा कि हम आपके लिए ऐसे ही उपयोगी औषधि पौधे के रूप में आपको लेके आते रहेंगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और ही उपयोगी औषधि प्लांट के रूप में। तब तक के लिए बाय बाय।